ये सब रिकॉर्ड भी कर। ठीक है, लोग एडमिट होते रहेंगे, हम इसको कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से हमारा सिलसिला टूटा था। और तो आप लोगों को याद होगा। अच्छा, जो ज्यादातर हमारा काम था वो ये था कि असेसमेंट तो होती रहती है ना, असेसमेंट किस तरह हाई ऑर्डर के ऊपर लेकर जा सकते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट दिए होंगे जिसके अंदर आपको ऐसा लगा होगा कि यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन फायदा नहीं, कभी पूछा नहीं जा रहा, तो वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन हो जाता है, उसका कोई मकसद नहीं हो। तो अगर आपको याद है तो हमारी जो कैटेगराइजेशन है उसके अंदर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादातर मेनली डिपेंड करती हैं वो जो लो ऑर्डर की चीजें होती हैं ना उसके हिसाब से। और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से कह लें, वैसे उसके अंदर अप्लाइंग शामिल है, लेकिन अप्लाइंग से ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालाइजिंग पे होते हैं, इवेल्युएशन के ऊपर होते हैं या क्रिएटिंग के ऊपर होते हैं, इस तरह से वो शामिल है। चलिए, एक नजर एक नजर हम ये देख लेते हैं। सर काइंडली दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हाँ हाँ, उनके मैंने आप म्यूट कर mute- दिया, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है जी, ओके ओके। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, अगर हम देखें थोड़ा सा, हम इस वाली स्लाइड के ऊपर आए। लोअर ऑर्डर जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली रिक्वायर करते हैं रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टेटिंग द फैक्ट, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज के ऊपर सिंपली ये बताना कि वो क्या है, कैसी है। और अगर आपको जहन के अंदर हो तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, व्हाट वाले, व्हेन वाले, ठीक है, इस तरीके से। और वाई और हाउ जो है, इस तरह के क्वेश्चन ये फिर हाई ऑर्डर क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग को जरा याद रखिएगा, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन, कंसीडर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड प्रोवाइड रीजंस रेस्पॉन्स, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग का पता चले, उनकी एंगेजमेंट का पता चले। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक मजमून के ऊपर ही हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से किसी चीज के ऊपर राय दी जाए। तो इस तरह की जो चीजें हो सकती हैं वो सिंपल जो है वो हाई ऑर्डर उसके अंदर आती है। एक नजर अगर हम देखें तो हमारे पास लो ऑर्डर क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पे वो है, व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक, ये एक सिंपल एक क्वेश्चन है जो बच्चे को रिकॉल के ऊपर बेस कर रहा है, जो कि सिंपली उसने जो है वहां से अपना सवाल जो जहन के अंदर था वो उसको लाकर यहाँ पर जवाब दे देना। हाई ऑर्डर के अंदर देखें, हाउ डज द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इंटीग्रेट विद द अदर सिस्टम ऑफ बॉडी। यानी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कि खून को गर्दिश देता है हमारे जिस्म के अंदर, वो हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम के साथ वो किस तरह से मैच करता है। क्या मतलब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कोई उसका कोई ताल्लुक है या नहीं है। अब ये जो चीज है उसके अंदर बच्चा जो है वो सोचने का और मुख्तलिफ किस्म के सवालों के जवाब जो है वो देने की फिर कोशिश करेगा। हो सकता है उसके जवाब मुख्तलिफ हों, और याद रखिएगा इस तरह के जो जवाब होंगे उसके लिए हमें कोई रूब्रिक वगैरह डेवलप करने की जरूरत पेश आएगी। जी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो एक खास बात थी, आ, अगर आप याद करें थोड़ा सा, तो हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो 8 टॉपिक थे, जिसके अंदर कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम था, खास खास जो मेरे हिसाब से, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन था, रूब्रिक था, मार्किंग स्कीम था, एमसीक्यूज डेवलपमेंट फॉर्म था, एमसीक्यूज डेवलपमेंट का फॉर्म था, इससे सॉरी, एमसीक्यूज डेवलपमेंट कैसे होती है, सीआरक्यू डेवलपमेंट कैसे होती है, और किस तरीके से हम एक बैलेंस टेस्ट बना सकते हैं। ये हमने टॉपिक्स कुछ वहां पर कवर किए थे। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो एक सिंपल छोटी सी बात हो गई कि हमने अब तक क्या किया था। और जो एक चीज ये वाली टेबल बता रही है वो ये बता रही है कि आप लोगों का अभी चैट भी मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो चैट के अंदर भी ये आई है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, रूब्रिक, मार्किंग स्कीम्स, ये थोड़े से ऐसे एरियाज हैं जो अभी भी थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये सिंपली एक प्लानिंग के लिए एक छोटी सी हमने वो मीटिंग रखी थी,
अब मैं आप लोगों से सुनूंगा कि आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो एमसीक्यू डेवलपमेंट फॉर्म है ये अभी भी अप हुआ हुआ है, यानी कि ये अभी भी अवेलेबल है। इसका लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। तकरीबन हमें 200 एमसीक्यूज जो है ना मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने, आप ही लोगों ने बनाकर हमें भेज दिए हैं। ये तमाम के तमाम जो क्या कहते हैं हमारे वो हैं एमसीक्यूज, मैं आप लोगों से ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा एक्सेल की सूरत के अंदर। इससे हम फायदा उठा सकते हैं। सिस्टम है। हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फायदा उठा सकते हैं, हम एक दूसरे की चीजें ले भी सकते हैं और कोशिश करेंगे हम कंट्रीब्यूट भी करें। तो आप लोग अगर इस ट्रेनिंग के बाद, इस वाले सेशन के बाद, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का ये जब फॉर्म शेयर हो, अभी ताज़ा ताज़ा आपने बड़े अच्छे अच्छे आइटम बनाए होंगे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई होंगी, तो कोशिश करें कि उसमें से 4, 6, 8, 10 जो है ना वो आप इसके अंदर बनाकर भेज दें। हमारे पास 300 से ज़्यादा लोग हैं। अगर 300 के अंदर हम सोचें कि अगर आधे भी, 150 भी थोड़ा सा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और 10-10 आइटम भी बना दें, तो हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट के तकरीबन 1500 के करीब जो आइटम्स है ना वो हमारे पास डेवलप हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारी तरफ से सजेशंस क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं आगे काम करने के लिए, वो है हमारी तरफ से हम ये सोच रहे थे कि हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं। फेसबुक का कोई एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर अपनी चीजें शेयर कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप तो हमारे पास है ही, लेकिन फेसबुक का ग्रुप होगा तो हम ज्यादा लोगों को उसके अंदर ऐड करके उनके साथ चीजें शामिल करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये एक पहला सेशन है जिसके अंदर हमने बस एक तरीके से यूं कहें कि तजर्बा कर लिया है, और इस तजर्बे के बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और मजीद जो ऑनलाइन सेशन है छोटे छोटे कोशिश करेंगे, हाफ एन आवर के, 1 घंटे के, 45 मिनट के, हम सिर्फ 4, 5, 6, 8 स्लाइड के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर लें। कुछ एक्टिविटीज भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे जिसके अंदर हो सकता है भी 1-2 दिन के अंदर, इस हफ्ते के अंदर आपसे एक क्विज वगैरह कुछ शेयर करें जो कि आपकी पिछली वाली जो ट्रेनिंग के ऊपर बेस करता हुआ होगा, जैसे हमारा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट था। और एक बात और शेयर करनी थी आपसे लोगों से, आप लोगों का पोस्ट टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, जो उसका रिजल्ट आया है, और मैं आप लोगों से इसको फिर शेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के लोग मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे किस तरीके से आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से शेयर हो सकते हैं, ताकि आप लोग भी आपस के अंदर यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको याद दिला दें, जब हमने कमिटमेंट की थी आपसे ये उसके बाद कि हम जो है आइंदा भी आपसे रिलेशनशिप रखेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी थी फॉर्मेटिव असेसमेंट की अपने क्लासरूम के अंदर, आपको डेवलप करना था एमसीक्यूज और सीआरक्यूज। इसके अलावा आपने जो भी सीखा था वो अपने पास के जितने भी टीचर्स थे उन टीचर्स के साथ आपको शेयर करना था। और उसके अलावा जो है ना आपने ये भी कमिटमेंट आपसे लिया गया था कि आप ऑनलाइन सेशन के अंदर शामिल होते रहेंगे। बहुत सारी जगहों पर नेट का इशू होगा, बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन इसीलिए जो है ना हम इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनशाला जो है हम इसको रिकॉर्डिंग को कहीं पर यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों की बारी, और आप लोगों के सामने ये सवाल है कि हाउ कैन वी कंटिन्यू दिस लर्निंग। तो जो भी साथी बोलना चाहें प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके और बात करें प्लीज इस बारे में। ये कैसा लगा, ये क्या मतलब जो ऑनलाइन सेशन है किसी काम का है, जो चीजें आपके साथ शेयर हो रही हैं, क्या इस तरीके से कोई काम हो सकता है? तो आप जरा प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और हम इसको किस तरीके से इफेक्टिव और कामयाब बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से। आप लोगों की बारी जी। सर नॉर्मली जो सेशंस होते हैं ऑनलाइन वो बोरिंग होते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रिसाइज और कॉन्टेक्स्ट के साथ लेके चलेंगे तो आई थिंक कि जो हम प्रोडक्टिव वे के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस में ये कि हम वीकली या मंथली एक शेड्यूल फाइनल कर लें, उस शेड्यूल के ऊपर हम अपने टाइमिंग्स को मैनेज करके कोलैबोरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल इस तरह का अंदाजा है कि ये जो है ना वो एक इशू होता है। अगर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। हम सिंपली छोटी छोटी सी बातें, स्ट्रेटेजीज जिनको अप्लाई करते हुए, ये तो सिंपली यूं समझेंगे आज की जो बातचीत है ना वो सिंपली मोटिवेट करने के लिए, ताकि आइंदा के लिए भी जो है ना हम इसके लिए राहें खोलें
इसी काम को लेकर आगे बढ़े। तकरीबन मेरे पास इस वक्त 30-35 के करीब पार्टिसिपेंट थे, इस वक्त 28 हैं पहली वाली के करीब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो काफी काफी सारे। जी, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सेशन अच्छा रहा, लेकिन इसी तरह के अगर बार बार सेशन होते रहे तो हमें भी अपना जो ड्यूटी है वो याद रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। सर जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर बनाया था उसमें और इसमें ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने 75% तक उस चीज़ को ऑन किया है जो आपने हमें सिखाई थी। बहुत सारी जगहों पे हमने वो चीज़ें अप्लाई की हैं और पेपर हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे बने। वेरी अगर गुड। हम जो मॉडल पेपर सा जो मिला है हमें उसमें तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, हो भी सकती हैं क्योंकि वो बस रखे होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन सही। हमारे साथ जो हमारे कोलीग्स हैं उन्होंने भी कोऑपरेट किया और जब उन्हें वेरी गुड। बताया गया कि आप लो जैसे 1 2 3 4 आपके पास जो है इस तरह से ऑर्डर देने हैं, आपने ऑप्शन इस तरह देने हैं, एमसीक्यूज इस तरह बनाने हैं, आपके हम्म। सीआरक्यूज इस टाइप के होने चाहिए और आपकी ईआरक्यू इस तरह होने चाहिए। एमसीक्यूज का भी सर उन्हें क्लियर किया था जब मैं आई थी तब भी और जब हम लोग पेपर डेवलप कर रहे थे तब भी। तो वेरी उन गुड। लोगों ने काफी कुछ जो है वो सीनियर्स ने भी सर बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भी इसी तरह से मतलब जब पेपर वो बना रहे थे तो बाकायदा उन्होंने पूछा कि हमारे इसमें हम्म। कुछ गलती है या कोई कमी है तो बताओ। तो मैंने कहा वेरी अभी मुझे भी इतना ज्यादा आया नहीं है लेकिन मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो सर हेल्प किए है और काफी अच्छा इसका मुझे तो रिस्पॉन्स स्कूल में बहुत अच्छा मिला क्योंकि हमारी जो एचएम है उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट गुड। दिखाया था। और हम्म। आई थिंक इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कंटिन्यू और सेशन हमारे लिए तो मैं कहूँगी हर महीने अगर एक बार हो जाए तो ज्यादा जी अच्छा जी। होगा। तो यही है कि कम से कम हर महीने 15 दिन के ऊपर हम कोई एक इसी तरीके से हम कर। जी सर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग में एंगेज रहें इसके लिए, और हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर काम कर लें तो जो है ना एक कोई और प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जैसे कि मिस सिंधु ने कहा है कि ये सेशन जो है जबरदस्त है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। 15 डेज या मंथ में एक दफा जरूर होना चाहिए। और हम जैसे कि अभी एज ए इन्वेजिलेटर दूसरे स्कूल्स में जा रहे हैं एग्जाम्स लेने के लिए, तो वहां पर भी मैं सब टीचर्स और एचएम से यही बात करती हूँ कि ये फर्स्ट टाइम जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है इस तरह से एग्जाम लेने का, और पेपर इस तरीके से बने हैं जो कि आउट भी नहीं हुए। लेकिन ये कि बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। लेकिन मैंने वहां पर सब टीचर्स को यही कहा है कि आप इस तरह से जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट है ना वो आप कंटिन्यू करें और इसी तरीके से लेके चलेंगे कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल तैयार होंगे। तो सर ये होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। कोई और प्लीज। अस्सलाम यूसुफ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैलाश। जी सर। सर ये हमने ट्रेनिंग की वो माशाल्लाह ज़बरदस्त थी, और आज का जो सेशन आपने सर कंडक्ट किया वो भी ज़बरदस्त है, और नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन रियल सिनेरियो में जो है वो थोड़ी सी अभी भी गैप है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए ऑनलाइन सेशन के साथ साथ, अगर मंथली या ट्वाइस मंथली इसको रियल सिनेरियो में अगर अ, एक टीम बिल्डअप होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो सेशन तो होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट ही आती रहेगी। सीआरक्यू है, एमसीक्यूज है, उसकी डेवलपमेंट है जो आपने लिंक शेयर की है उस पर हम शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कंपेरेटिव हो गए तो फिर उसको रियल जो है सिनेरियो उसमें हमें ज़रूर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें असल में थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक कम्युनिटी के अंदर बात कर सकें। एहसान अली साहब, एहसान अली, सॉरी, हाँ एहसान अली, प्लीज आप जरा बात कीजिए। आपने हैंड रेज किया है। जी सर, बिल्कुल। मैं जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि ये सिलसिला चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअली सर, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, और हम चाहेंगे कि ये सिलसिला चलता रहे, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो
लर्न करने को मिलती हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, आप लोगों से सीखते हैं। और रही बात ये कि ग्राउंड अगर रियलिटीज पे देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमें हमें फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने अपने अपने तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, शेयर की हैं। जहाँ तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, दादू जिले के अंदर स्पेशली, मोस्ट स्पेशली मेहर तालुके की, तो यहाँ पर भी अभी भी थोड़ा मसला है। एक तो पेपर डिजाइन और उसके लिए पेपर कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एक अलग लिहाज से है। मगर फिर भी ये सिलसिला जो है काफी कारआमद है। बहुत इससे जो है वो एक फायदा मिल रहा है, सबसे काफी चीजें जो है वो हम सीख रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि एक जो है ना, ये वाला सिलसिला जो शेयरिंग है, जिस तरह से आपने ग्रुप का कहा कि फेसबुक के अंदर, वो भी चीज होनी चाहिए, अच्छी बात है। उसके अलावा अगर एक वर्कशॉप जो है ना, वर्कशॉप जो है वो फिजिकली तौर पर, ये अगर मुमकिन हो सके हर तीसरे महीने या हर छठे महीने, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अ, सिर्फ इस पे पेपर के हिसाब से नहीं, करिकुलम करिकुलम ओवरऑल करिकुलम को अगर देखा जाए तो उस पे डिस्कशंस होनी चाहिए। जिस जिस दोस्त को या जिस जिस टीचर को जो जो अपने आइडियाज हैं वो एविडेंस के तौर पर लेकर आने चाहिए, वो आकर शेयर करने चाहिए। जिस तरह से हमें प्रीवियस ट्रेनिंग के अंदर बताया गया था कि हम आप लोगों की तरफ से जितनी भी चीजें आएंगी हम उनको वेलकम करेंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें शेयर भी की थी। मगर अभी भी बहुत सारी, जैसे अभी डिस्कस हुआ कि जो पेपर था, पेपर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी। जिस तरह से रूब्रिक्स की अगर बात की जाए, मार्किंग की बात की जाए, या उसके अलावा जो है वो रिपीटेशन की बात की जाए, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। इन चीजों पे अभी भी काम करने की जरूरत है हमें। तो एक तो ये क्वेश्चन पेपर, और दूसरा मसला जो है वो है हमारे पास जैसे कि स्कूल्स के अंदर बड़े मसाइल हैं, बड़े बहुत बहुत सारे हमें 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 चैलेंजेस हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं। जैसे कि कोई लर्निंग टूल्स मटेरियल्स वगैरह हमारे पास बहुत कम है। शहरों के अंदर तो मिल जाते हैं, मगर जो रूरल में, मैं बेसिकली जिस एरिया से, जिस स्कूल से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, वहाँ पर तो किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती है। दूसरे जो टीचर्स हैं या स्कूल हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या उनको ले रहे हैं, उनसे दे रहे हैं। इस तरह से काम चल रहा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये बहरहाल वर्कशॉप में मेरी तरफ से ये सजेशन होगी कि एक वर्कशॉप होना चाहिए, तीसरे महीने रखें, 6 महीने रखें, 6 महीने के बाद रखें। और ये महीने में एक बार ये जो जूम मीटिंग है ये बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। चलें जी, शुक्रिया, शुक्रिया हो गया। अच्छा जी, अच्छा नसरुल्लाह का हाथ पहले था। नसरुल्लाह साहब, आप जरा अपने आपको अनम्यूट करके जो कहना चाहते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी सजेशन देने की। बेसिकली मैंने एक चीज़ आज देखी दैट मेस्पराइज्ड मी अ लॉट, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं। ओवरऑल जाहिर बात है, हमने उमरकोट में जो है सेकंड फेज में जो अटेंड किया था उसमें अप्रोक्सीमेटली 92 स्टूडेंट्स थे। जाहिर बात है आपने जो लिंक शेयर किए उसमें फर्स्ट फेज के भी हैं, सेकंड के मिक्स्ड में हैं एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसमें से ओवरऑल 28 और 30 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब हैरानगी की बात यह है कि मतलब 500-600 स्टूडेंट्स हैं, मे बी 1000 स्टूडेंट्स होंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कलेक्ट करके, अगर रेशो देखा जाए तो उसमें सिर्फ जो है इंटरेस्ट जो लोगों का है वो 30 लोग हैं। उस हिसाब से ये जो ऑनलाइन सेशंस हैं यही एक तरीका है उनको मोटिवेट करने का। दूसरी चीज ये है कि ये ऑनलाइन सेशन जो है ना, यही एक चीज है जिससे हम सिफ्ट आउट कर सकते हैं उन बंदों को या उन पार्टिसिपेंट्स को जो मतलब एक्चुअल वे में इंटरेस्टेड हैं लर्निंग के हवाले से। जो एरियाज हमने डिस्कस किए हैं, इन पर्सन किए हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम अगर शिफ्ट आउट करें तो फिर कुछ ही स्टूडेंट्स बचेंगे, क्योंकि हमें कूजे में समुंदर को बंद करना है। अब उसके लिए ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ऑनलाइन सेशंस होंगे। उसके बाद जो है एक भाई ने कहा कि वर्कशॉप हमें रखने चाहिए। अब ये है कि एक कनेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस कनेक्शन को बिल्ड करना है। 1 महीने में 2 महीने में ये ऑनलाइन सेशंस होने चाहिए ताकि पिछली चीज से कनेक्टेड हो। दूसरी चीज ये है कि हमने जो चीजें कवर की हैं, देखें आपको भी पता है काफ़ी चीज़ें आपने करवाई हैं मुख्तलिफ एरियाज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। महीना हो या 15 दिन की हो या 4 दिन की ट्रेनिंग हो, वो ट्रेनिंग जब चल रही है तब तक की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो कहानियां बन जाती हैं, अब उस कहानी को रियलिटी में हमें जो है रखना है, उसको मरने नहीं देना।
तो उसका एक ही सोर्स है कि हमें कनेक्शन चाहिए, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग है। उसके लिए जो जाहिर बात है 100 में से 5 या 10 बंदे ही होंगे, बट जो 100 लोग होते हैं वो सारे काम करने के लिए नहीं आते। दे कम फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेजर्स, दे कम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रिलिशमेंट्स इन ट्रेनिंग्स, सबको पता है। उसमें सिंसेरिटी जो है वो 100 में से 5-10 लोगों की होगी। वो सिंसेरिटी आपको मुस्तकिल मिलेगी। वो मुस्तकिल जो सिंसियर लोग हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, और उनको ही मतलब मसला ये है कि इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। एक चैट में मैंने एक मैसेज देखा था किसी का, और एक मैंने बात भी अभी सुनी थी, किसी ने कही थी कि मतलब कोलेबरेशन होनी चाहिए। अब देखें, एक बंदा जो है वो इनकलाब नहीं ला सकता, जाहिर बात है। उसी बात से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो कोलेबरेटिव जैसे लर्निंग होती है ना क्लासरूम में, जैसे कोलेबरेटिव वर्क को भी हमें जनरेट करना होगा। अब वो कोलेबरेटिव जो वर्क है उसके लिए भी कुछ डिस्कशंस होंगे फ्यूचर में, या उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज रखनी होंगी। तो चीज़ें काफ़ी हैं डिस्कस करने के लिए। बाकी मेरे हवाले से जो है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए ये चीज़, फिर चाहे वो आपके ईज पे है। इफ़ यू कैन प्रोवाइड कन्फेस इट विद इन अ मंथ और फोर्टनाइटली, जैसे आपको मुनासिब रहे ये चीज़ें आप कंटिन्यू रखें, एंड विल बी पार्ट ऑफ इट एंड विल बी विद यू देयर। थैंक यू सर। थैंक यू नसरुल्लाह, बड़ी डिटेल के अंदर जी बात हुई। नसरुल्लाह, बाकी सॉरी सर, बीच में मैं, हाँ सर नसरुल्लाह की बोले। बात है। नसरुल्लाह सर, आपने सही बिल्कुल कहा। जैसे कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो रियल में जो ट्रेनीज थे वो 90s थे, तो अब ये ऑनलाइन सेशन है तो इसमें बिल्कुल कम है। तो ये भी एक फिल्टर आउट होना चाहिए, क्यों इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो एक गैप है, ये आई थिंक सो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनकी वजह से कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, तो उसकी वजह से ये है ना, पार्टिसिपेंट्स या ट्रेनीज इतना खास इंटरेस्टेड नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में हम सबको चाहिए, या एस्पायर है या डकार है जो भी है, तो ये एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि जो ट्रेनीज होते हैं उनको यूटिलाइज भी किया जाए ना। ऐसे नहीं ट्रेनीज, कैलाश ट्रेनर्स, भाई, ट्रेनिस। कैलाश भाई एक चीज मैं ऐड करूंगा। देखें, जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने के लिए ना हमें काफी चीजें जो है फेस करनी पड़ेगी। रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू द पेपर ऑफ 6th क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। उसमें ये था कि एक पूरा पार्ट और पोर्शन था कि उसमें इंसर्ट करने हैं सिर्फ आपको आर्टिकल्स, ठीक है, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, जबकि जो ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें सेंस ही नहीं है। ठीक है, मतलब जी सर। उसमें डिफरेंट ब्लैंक्स फिल करने थे। अब वो सही। मतलब इस तरीके के बंदे बैठे हैं वहां पे पेपर बनाने के लिए, ये जो ट्रेनीज हैं जिसकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसको तो कोई इंक्लूड ही नहीं कर रहा। ये तो अलग जी जगह है, सर। चलें, मतलब जी सर। ये सारे देखो। अच्छा, चैलेंजेस बहुत सारे हैं ना। जो सर वालों चैलेंजेस को के ऊपर पहले अभी भी थोड़ा बता सा दिया। रुके। अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है ना। आप बात करना चाह रही थी, प्लीज। जी सर, मैं इस हवाले से बात करना चाहती कि जो आपने सेशन रखा हुआ है, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स द बेटरमेंट। और हम लोगों ने जो भी ट्रेनिंग में सीखा था वो हमने कोशिश की थी कि जो वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करें अपने स्कूल्स में, और हमने जाकर वहाँ पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की हैं। क्योंकि काफ़ी जो कलीग्स थी मेरी, वो जो प्राइवेट सेक्टर से आई हैं मोस्टली, उनको तो फिर भी नो हाउ थी अबाउट CRQ MCQs। लेकिन फिर ये कि कोलाबरेटिव एक हम लोगों ने वो सेशन कंडक्ट किया और इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग उनको समझाया बताया, जो भी आप हम लोगों ने सीखा वो डिलीवर किया। तो इस बार जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं वो अच्छे उसी तरीके से और उसी पैटर्न्स पर जो है हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए टीचर्स ने डेवलप भी किए और वो ले भी रहे। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा जो हमें एक 100% जो यहाँ 80 to 90% जो हमें रिजल्ट चाहिए ना, वो हमें नहीं मिल रहा। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ काफ़ी स्कूल्स हमारे जो है, या हमारे इवन मेरे स्कूल में देख लें, वहाँ पर ये कि लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज है।
क्योंकि जब हम अगर कोई टीचर्स हैं, उन लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट 6, 7, 8 क्लास के जो है उनमें CRQ भी आ गया, ERQ भी आ गया, QRC भी, तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो मोस्टली हमारा जो पेपर बन रहा है वो 3 to 4 पेपर्स, क्योंकि कोशिश की है हमने जो हमारा मिडिल सेक्शन है, हेलो, जो हमारा मिडिल सेक्शन है वहां पर हम लोगों ने जो अभी बनाए पेपर, इवन 2 क्लास से भी हमने कोशिश की है कि बच्चों को अभी से माइंड में उनको हैबिचुअल पता होना चाहिए कि MCQs है क्या, किस तरीके से टिक करना होता है। तो वो हमारा एक फर्स्ट स्टेप था, 2 क्लास, 3 क्लास और 4 क्लास, क्योंकि इन बच्चों को पता ही नहीं है कि MCQs क्या होते हैं और हमें किस तरीके से इनको सोल्व करना चाहिए। तो वो हम लोगों ने बिल्कुल पेपर्स बनवाए हैं और उनका यही किया हुआ है जो हमने प्राइवेट सेक्टर से मैंने सीखा था कि वहीं पर क्वेश्चन है और वहीं पर हम लोगों ने जो है उनकी डायग्राम्स हो या जो आंसर हो उसी की जगह हमने वहाँ पे छोड़ी हुई है। तो वो 3 से जो पेपर है हमारा 3 to 4 पेजेस पे जा रहा था, तो फिर वो स्टेशनरी और लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज और ये चीजें भी बीच में आई, लेकिन चले उनको हम टीचर्स ने मिलकर जो है हमेशा हम फेस करते आए हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कोशिश जारी है, लेकिन इसको मजीद अच्छा करने के लिए और हमें अपना टारगेट अचीव करने के लिए इस तरीके के सेशंस जो आप करवा रहे हैं इस तरीके से भी होने चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, और जो है ना हमारी जो कॉम है ना उसको जाना पुशअप करना चाहिए लास्ट में, अदरवाइज वो सो जाती है तो फिर उसके बाद जो सीखा जो किया वो गया इधर उधर। तो इसलिए ये एक अच्छा स्टेप है और हमें ऐसे स्टेप्स आप लोगों को जो है ना कंटिन्यू करने चाहिए इन फ्यूचर, और हमें टारगेट्स और एक्टिविटीज और जो भी काम हो वो हमें असाइन किया जाए ताकि हम लोग करें, हमें भी किया जाए ताकि हम भी आगे दूसरों को असाइन करें और इस तरीके से मिलकर जो एक अच्छा टारगेट हम अपना अचीव करें। बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। आप लोगों की बड़ी अच्छी वो लग रही है मुझे बातें, और हम भी यही चाहते हैं ना। देखें, ऐसा होता है, आप लोगों भी, हम लोग तमाम के तमाम लोग, हमारे दुख एक जैसे हैं। हमारे पास फैमिली ट्रिप कम है, तो लोगों की मोटिवेशन नहीं होती है, लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो दूसरी तरह के होते हैं। कोई किसी चीज के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए आता है। अच्छा जी, एक हैंड रेज हुआ था, फिर डिस्कनेक्ट हो गए, फिर दोबारा शायद कनेक्ट हुई हैं या हुए हैं। ओप्पो A15, ये किसका वो है? रेज हैंड हुआ था पहले, कोई बात करना चाह रहा है तो जी जी सर, मैं थी। जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं साइशा लिगारी फ्रॉम दादू। सर मैं बस इस सेशन के हवाले से कहना चाहती थी कि सेशन इज रियली गुड, बट ये है कि जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो उसी तरह मोटिवेशन यही होती है कि हमें या तो सेशंस होते रहें, या तो जैसे सर ने कहा और किसी और ने भी कहा कि मतलब कि ट्रेनिंग्स यहाँ होती रहें इसी तरह, ताकि हम कंटिन्यू मुसलसल जो है ना वो साथ रहें और सीखते रहें। जैसे हम अगर किसी बिल्कुल बच्चे को होमवर्क ना दें तो वो नहीं करके आता, अगर उसे हम कोई काम देते हैं तो ही करके आता है, वरना कहता है कि नहीं मेरा तो होमवर्क ही नहीं है, मैं क्यों करूं। अच्छी है सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन ये है कि यहाँ तो सेशंस होते रहें, और सेशंस में सर आप देखें कि कितने लोग हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं जो कि रियल में कुछ सीखना चाहते हैं। वी आर नॉट एक्सपर्ट सर, वी आर लर्नर, तो वही बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं जो कि रियल में सीखना चाहते हैं। थैंक यू सर। सही। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों की बातों से बिल्कुल एक चीज साबित हो। और अच्छा, ये ऐसा होता है भी, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास लोग शामिल थे स्टार्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो वो तकरीबन 360 के करीब लोग थे। लेकिन अगर आप सब के ग्रुप को, तकरीबन उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो मिस आउट हो गए। इसी तरीके से आप देखें कि ये लोग जो है कनेक्टेड तो आप ये देख लें। लेकिन ये 30-32 लोग भी बहुत हैं हमारे लिए, अगर हम कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। एक हैंड और रेज है, सैयद असद रजा शाह। असद, जरा अस- मुख्तसर बात करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। सारे टीचर्स की बातें सुनने को मिली अच्छी अच्छी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आज भी। अ, जैसे एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन है ना कि हाउ कैन वी कंटिन्यू दिस लर्निंग, तो सर मैं जस्ट एक आपकी बात को भरम रखते हुए कि जल्दी बात को कंप्लीट करना है, जस्ट एक सजेशन है कि सॉरी सर यार। तालका लेवल पे जो है ना इस चीज़ को जो है ना फिजिकली मतलब वर्कशॉप होनी चाहिए। कंट्रोल। तालका लेवल के अंदर 4-4 जनों की, 5-5 जनों की जो है ना, तभी इस चीज को हम कंटिन्यू। सोशल मीडिया तो सर बिल्कुल हमारे हाथ में चीज है ना, जब भी आप हुक्म करेंगे इंटरेस्टेड लोग जो है ना, जिस तरह से अभी 20-25 जो है इंटरेस्टेड लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, तो वो काम करने के लिए वो जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे। मगर कहीं कहीं पे जो है ना सबकी सब जो है ना टीम वर्क पे बिलीव नहीं करते हैं, और कहीं कहीं पे टीम वर्क पे बिलीव करना भी
चाहिए और करना ही टीम वर्क पे बिलीव करना चाहिए। आजकल जी जी जो जिस एरियाज में हम बिलोंग करते हैं या रूरल एरियाज के साइड में, तो वहाँ पर सीनियर और जूनियर का जो है ना सिस्टम होता है। वहाँ पर इल्म की बुनियाद पे जो है ना रेस्पेक्ट और उसको नहीं दिया जाता है। तो सही है। ये एक सजेशन थी जो है ना, जिसको हम करके जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल इस ट्रेनिंग से जो फिजिकल आप लोग आए थे पार्ट में और हमें जो सिखाया था, उस ट्रेनिंग से एटलीस्ट हमने ये जरूर सीखा कि भाई कि जो है ना ड्यूरिंग दिस क्लासेस या ड्यूरिंग अपने इंस्टीट्यूट में हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किस तरह से डिफरेंट लेवल्स पे चेंज कर सकते हैं और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। बस सर यही कहना था। थैंक यू सो मच। चलें जी। अच्छा जी, दो चार चैट के ऊपर डिस्कशंस हैं, वो थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक कमेंट ये कर दूं, हो सकता है इस चीज को हम कंटिन्यू इसी तरीके से करें, और इसमें से ना, जैसे नसरुल्लाह कह रहे थे, तो छांटी होती जाएगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसके अंदर शामिल होते रहे। हम इसको एक ऐसा वो बना लेते हैं फोरम, जिसके अंदर ना सिर्फ हम असेसमेंट, बल्कि हो सकता है मल्टीग्रेड टीचिंग और इस तरह के जो है ना इश्यूज, उसके लिए एक्सपर्ट को बुला के उनसे भी बात कर लें। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा सपना कमल ने एक वो दिया है कि कुछ लोगों के नेटवर्क के इश्यूज भी होते हैं। बिल्कुल नेटवर्क के भी इश्यूज होते हैं, टाइम का भी इशू हो सकता है, फीमेल की अपनी कुछ मतलब स्कूल के बाद मसरूफियात होती हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर, हमें थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। अगर हम 28 इस वक्त बात कर रहे हैं आपस के अंदर, तो मुमकिन है इस वक्त जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो कनेक्ट ना हो पाए हों। लेकिन जब ये आगे सिलसिला चलेगा ना सपना, तो फिर इंशाल्लाह लोग मजीद इसके अंदर आते जाएंगे। थैंक यू आपके इस पॉजिटिव कमेंट का। अच्छा, गुल सनोबर ने भी इस चीज को एंडोर्स किया है कि हम जो है ना हर 2-3 महीने के बाद इस चीज को इस तरह से लेकर चलते रहें। अच्छा, गुल सनोबर ने एक दफा और भी वो किया था कि क्या कहते हैं, हाँ, एक ये आपका कमेंट आया है, सेस्लॉफ ट्रेनीज को यूटिलाइज किया नहीं जा रहा अब तक। क्या इसके ऊपर करेंगी? अगर आप तो प्लीज। हेलो सर। जी अस्सलाम सर। फातिमा। belong to हाँ जी, चलें, yes sir, सनोवर बोलें। I'm Sarabar here, belong to मिट्टी थरपारकर। एक्चुअली सर यहाँ पर अभी फाइनल के पेपर हुए हैं तो वही पैटर्न है। इवन हम लोग देख रहे हैं कई मिस्टेक्स आ रही हैं पेपर में। जैसे सेक्शन वाइज पेपर निकाला जाता है तो मना जिस तरह से हमने देखा है SLOs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो मना जिस तरह से पहले ही होता आ रहा है और बिल्कुल भी इस बार जैसे यूटिलाइज नहीं किया गया टीचर्स को। अब यहाँ पर भी 90 ट्रेनिंग्स थे, सेस्लॉफ 2 के 1 के भी थे। तो अब जो पेपर जिस तरह निकाला जाता था, मिट्टी का एक स्कूल है बॉयज स्कूल, वही निकालता है पेपर हर बार। तो इस बार हम्म भी उन्होंने पेपर बनाए हैं और कोई सजेशन कुछ भी नहीं हमारे पास। जब पेपर आए तभी हमने देखे हैं बस। और ये मॉडल पेपर की बात हो रही थी तो इस तरह भी कुछ नहीं था, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट इस तरह रहा है, मतलब हम्म यूटिलाइज किया है या किसी तरह की डिस्कशन तो वो यहाँ पर नहीं थी कुछ भी। बिल्कुल सही। ठीक 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 ठीक। नहीं, ये बात तो खैर है, ये हम भी मिस कर रहे हैं, लेकिन देखें ना, ये कुछ आप लोग जैसे बात करें ना, हमारे बहुत सारी चीजें, हम तमाम लोग एक ही जगह पर हैं, और कुछ चीजें जी हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हैं। मिसाल के तौर पे लोगों को शामिल करना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन ये है, मिसाल के तौर पे जैसे अगर ये वीडियो हमारी अभी आज की रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो हम ग्रुप्स में इधर उधर शेयर करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमें कुछ ज्यादा लोग मिल जाएं। इसी तरीके से ये हमारा बियॉन्ड कंट्रोल चीज है कि हम डिस्ट्रिक्ट वालों को मजबूर करें कि जी लोगों को शामिल करवाएं। तो ये भी एक चीज का इशू है कि जिसके अंदर वो नहीं हो सकता। अच्छा, हमने बड़ी कोशिश की कि बार बार जो हमारे जो ट्रेन टीचर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। हम दोबारा एक दफा और कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से कोई लिस्ट वगैरह आप लोगों की जो है ना वो सबमिट कर दें डिपार्टमेंट को, ताकि आप लोगों का कोई एक नोटिफिकेशन वगैरह हो, तो उसके बाद जो है ना शायद कुछ मतलब बेहतरी आ जाए। लेकिन इस तमाम मामलात के अंदर किसी को भी डिसहार्टेड नहीं होना है। हम लोगों को मिलजुल कर कोशिश करनी है। हम 5 लोग भी इसके अंदर अगर बाकी रहते हैं, तो हम कोशिश करके आपस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। मुमकिन है काफी सारे लोग जो है ना हमारे साथ इस वजह से नहीं हो पा रहे हों, डिस्कनेक्ट हों, किसी को कोई काम हो, कोई और चीजें हों, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। आप यूँ समझिए कि तकरीबन हम लोग अगर 30 हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना, और शायद जब हम आगे चलेंगे और ये ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो मुमकिन है और लोग भी जो है ना हमारे साथ इसके अंदर जुड़ने की कोशिश करें। नवाज शेख साहब ने कमेंट किया है, नवाज शेख साहब अगर आप अगर हमारे साथ हैं तो बात करें थोड़ी सी, अगर पॉसिबल हो तो।
आपका वैसे मैं कमेंट पढ़ देता हूँ सर। चैलेंजेस एंड इश्यूज तो बहुत हैं, फिर फेवरेटिज्म भी है, लेकिन हमने अपना वर्क खत्म नहीं करना। अगर हम ज्यादा सेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, एग्री, बिल्कुल। बस आप अवेलेबल रिसोर्सेस पर डिपेंड करें और एजुकेशन को इन्हांस अस्सलाम करने की कोशिश। वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। सर। होप के सब खुश होंगे। एक्चुअली सर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं शुरू से आपके साथ अटैच हूँ और जी जी, इस एंड तक रहूंगा। और जो इंशाल्लाह। कमेंट्स आए इनके पार्टिसिपेंट के, वो भी बहुत काफी वैल्यूएबल थे, जिनमें उन्होंने इश्यूज और चैलेंजेस का भी मतलब जिक्र किया हुआ है। फिर ये बहुत से पार्टिसिपेंट ने ये भी किया है कि आप तालका वाइज या डिस्ट्रिक्ट में फिजिकली आए और वहाँ सेशन अटेंड करें और कंडक्ट करें। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अच्छी सजेशन है। उसके अलावा बिल्कुल जो काम कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, और उनके पास जो एक्सपर्टीज ट्रेनिंग के बाद आई हैं उन्होंने यूज की हैं, और उनमें काफी उन्होंने एनहेंस भी किया हुआ है, और काफी लोगों ने काम भी किया हुआ है और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सक्सेस भी मिले हैं ट्रेनिंग के बदौलत। तो मैं समझता हूँ ये हमारी कामयाबी है। और जहां तक पार्टिसिपेंट्स कम हैं, तो जैसे सपना ने या किसी और दोस्त ने भी कहा कि नेट के इश्यूज भी हैं, इस वजह से भी बहुत से लोग हमारे साथ अटैच नहीं हो सके। लेकिन हम स्लोली ग्रेजुअली राइज करेंगे इसको, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि ये इनिशिएट एफर्ट्स हैं, स्टार्टिंग है। और डेफिनेटली स्टार्टिंग कुछ कम होती है, लेकिन बाद में जब मैसेज हमारा वायरल होगा या पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होगा, तो मैं समझता हूँ हमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट हमारे साथ अटैच होंगे। तो फिर आपका सेशन माशाल्लाह मैंने देखा कि 4 दिन को आपने आधे घंटे में मतलब कवर कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे वो पिरामिड के हवाले से जो आपने करिकुलम और कॉम्पिटेंसीज और एसएलओस के हवाले से भी आपने बात की, और पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई। और सबने अपने अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जब भी वो इतना मतलब अपने आइडियाज, अपने एक्सपर्टीज, अपना वर्क शेयर कर रहे थे, अगर वो ना करते ना तो वो कभी हमारे साथ शेयर भी नहीं करते, अटैच भी नहीं होते। तो ये एक एविडेंस है, उन्होंने अपने स्कूल्स में काम किया हुआ है, अपने कलीग्स को उन्होंने मतलब शेयर की हैं चीजें, उनको ट्रांसफर किए हैं, उन्होंने सिंपल सेशन भी कंडक्ट किए हैं। और मैं उनको रियली शाबाश देता हूँ, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। होपफुली हम आगे भी साथ रहेंगे। और मुश्ताक साहब, मैं तो आपसे ये पहले भी कहता रहा हूँ कि हम अलग अलग तालका में जाएं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और वहाँ एक फिजिकली 1-2 सेशन अटेंड करें, कंडक्ट करें। तो मैं समझता हूँ मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह वी विल डू इट इन फ्यूचर होपफुली, इंशाल्लाह ताला। नहीं सर, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं और साथ मिले हुए हैं। ये जो लोग इस वक्त मौजूद हैं ना, आपको लग रहा होगा कि इनको ना इल्म की प्यास है।